नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द को करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये पर्यायवाची शब्द है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइनोनिम्स। ठीक है, तो बच्चों पर्याय का मतलब होता है यहाँ पे समान, यानी पर्याय का मतलब क्या होता है? समान। तो परिभाषा में इसको हम कैसे बताएंगे? तो पर्यायवाची शब्द वे यानी एक सा या समान अर्थ बताने वाले, यानी क्या बोले? समान, है ना। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं आप कि एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या? एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या फिर हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइनोनिम्स बच्चों। तो ये रही पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, है ना। एक बार आप फिर से बोलिए और याद कर लीजिए कि एक या एक बोल सकते हैं या एक अर्थ बताने वाले शब्दों को, है ना, एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। तो इसमें दो डिफिनेशन छिपा हुआ है बच्चों, है ना। चलिए, आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में कभी कभी क्या होता है? थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पहुंच गए हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द की ओर। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वे हैं कौन कौन से हैं? तो जैसे पहला में है, क्या है? असुर। असुर है ना। असुर का मतलब देखिए बच्चों, पर्यायवाची शब्द का मतलब देखिए क्या बताया है। जैसे यहाँ एक शब्द है, उसी तरीके का एक सा अर्थ बताया है। जैसे असुर का क्या बोल सकते हैं हम? राक्षस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? दानव भी बोल सकते हैं, और दैत्य भी। यानी असुर का ही ये सब नाम है, यानी एक सा नाम है, यानी समान अर्थ बता रहा है। तो इसी को हम बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि ये पर्यायवाची शब्द है। यानी एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं बच्चों। उसी प्रकार से है अग्नि। अग्नि को देखिए, अग्नि को हम पावक भी कहते हैं बच्चों, ज्वाला भी कहते हैं और आग भी कहते हैं। तो इस सब का एक ही नाम है ना। चलिए आगे है आनंद। आनंद का मतलब होता है उल्लास, हर्ष और प्रसन्नता। उसी प्रकार से आजाद। आजाद का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों इंद्र। इंद्र का मतलब होता है देवराज, देवेश और देवेंद्र। उसी प्रकार से उपेक्षा। उपेक्षा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे उपेक्षा। उपेक्षा का होता है तिरस्कार, लापरवाही और उदासीनता। गरीब का हो जाता है बच्चों निर्धन, रंक और दरिद्र बोल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से किरण। किरण को हम अंशु, रश्मि, मयूख भी बोला जाता है। आगे है बच्चों झंडा। झंडा को हम ध्वज बोलते हैं, पताखा बोलते हैं और केतन बोलते हैं। दिन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो दिन को हम वार बोलते हैं, वाशर और दिवस भी बोला जाता है। गंगा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो गंगा को हम बोलते हैं भागीरथी, शूरसरी और देव नदी भी बोला जाता है। दुख को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो दुख को हम वेदना, कष्ट और पीड़ा बोला जाता है। तो ये सब हमने तीन तीन इसके पर्यायवाची शब्दों को बताया है। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं बच्चों, है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए पथ है। पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग और डगर भी होता है। पेड़ का मतलब होता है बच्चों वृक्ष, तरु और बिटप होता है। अंधकार का होता है बच्चों, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, तिमिर और तम हो जाता है। पुत्र का मतलब हो जाता है बच्चों सूत, बेटा और तनय भी हो जाता है। यानी पुत्र को आप तनय भी बोल सकते हैं, बेटा भी बोल सकते हैं और सूत भी बोला जाता है। चलिए आगे देख लीजिए है पुत्री। पुत्री का मतलब होता है सूता, बेटी, तनया, है ना। बाग का है बच्चों, बाग को हम बगीचा भी बोलते हैं, उद्यान भी बोलते हैं और फुलवारी भी बोला जाता है। उसी प्रकार से मेघ को नीरद, वारिद और पयोधर भी बोला जाता है। और मृत्यु को आप जानते ही हैं कि देहांत, निधन और स्वर्गवास भी बोलते हैं, है ना। काफी अच्छा लग रहा होगा, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, है ना। आगे देख लीजिए, आगे है पवित्र। पवित्र का मतलब होता है पावन, पुनीत और पाक होता है। युद्ध का मतलब हो जाता है रण, संग्राम और लड़ाई हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य
मनुष्य क्या है? तो मनुष्य को हम क्या क्या बोलते हैं? तो मनुष्य बोला जाता है, मानव बोलते हैं और आदमी भी बोलते हैं बच्चों। आदमी को मनुष्य ही बोलते हैं, है ना। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेत्र है, नेत्र को हम चक्षु, नयन या फिर लोचन भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्या थे? महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो आप उसको भी करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो हमने इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो थे, हम उन पर्यायवाची शब्दों को लिया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत अच्छा लगा है तो आपका तो बनता ही है एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, संस्कृति विद्या एकेडमी